नमस्कार, मेरा नाम है हर्षवर्धन सिंह। आप देख रहे हैं एमएस टीवी और शो है रूबरू। किसी बड़े आदमी ने कहा है कि एक व्यक्ति वह होता है जो खाने के लिए जीता है, एक व्यक्ति वो होता है जो जीने के लिए खाता है। मेरा निजी मत ये है कि एक व्यक्ति वो भी होता है जो खाने को जीता है। मैं देखिए उस पे से आता हूँ क्योंकि थोड़ा बहुत बना लेता हूँ और बहुत सारा खा लेता हूँ। बहुत सारा जब मैं कहता हूँ तो अलग-अलग क्यूज़ीन्स, खाने की हर वो शक्ल जो वो अख्तियार कर सकता है, जो केवल ज़बान से होती हुई पेट तक नहीं जाती, मगर कोई एक ऐसी अदृश्य नली है जो शायद वो आपको दिल तक लेकर जाती है। वो उस नली के होते हुए दिल तक पहुँचता है और आपको एक अलग दुनिया तक लेकर जाता है। अब खाने के इर्द-गिर्द वो पूरी कहानी मैं इसलिए गढ़ रहा हूँ क्योंकि आज के जो हमारे गेस्ट हैं, वो इसी दुनिया से आते हैं, इसी दुनिया के जादूगर हैं। नया-नया खाना बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपको सजा के तश्तरी में देंगे जो इमोशंस, वही वाला जो नाली, वो उसी नली से होता हुआ आपके दिल तक जाएगा। मैं बात कर रहा हूँ निशान चौबे साहब की, हमारे साथ हैं, बात करने की कोशिश करेंगे। और खाने पर बात हो तो लाज़मी है कि वाटरी माउथ जिसे हम लार कहते हैं वो भी आए, तो वो आप सँभाल के रखिएगा, मैं पानी पीता रहूँगा। सर बहुत-बहुत स्वागत है। Thank you very much, Harsh. Thank you. इट्स अ प्लेज़र होस्टिंग यू एंड प्राइमरीली एज़ अ शेफ़, क्योंकि जैसा मैंने आपको शुरू होने से पहले भी कहा था, मुझे शेफ़ बहुत पसंद है। Thank you very खाने much. का किसी भी तरीके से कोई काम, किसी ढाबे पे प्याज काटने वाला व्यक्ति भी मुझे बहुत खूबसूरत दिखता है, क्योंकि कहीं न कहीं वो मेरी जठराग्नि को शांत कर रहा है। ऐसी आग जो जीवन में, जीवन पर्यंत, मतलब जीवन तक, जब तक आप हैं तब तक रहेगी। तो बड़े खूबसूरत होते हैं शेफ़। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ and I'm really emotional because of this word that you said that you really like chef. Because मुझे याद आता है मेरा ज़माना जो करीबन 20-25 साल पहले का था। ये कौन-सा, किस तरीके से आप ज़माना बोल रहे हैं भाई साहब? मैं बात कर रहा हूँ जब शेफ का मतलब खानसामा, हाँ, बावर्ची, पता नहीं क्या-क्या, हाँ। ठीक है? So there are other adjectives as well जो मैं नहीं बोलना चाहूँगा यहाँ वैसे पे। इसमें अंतर क्या है मुझे बताएं, बावर्ची में कोई और अंतर नहीं। बावर्ची इंडिया में मतलब हिंदी में बावर्ची है और फ्रेंच में शेफ है। दोनों का मतलब सेम है, बट उसकी ऑनर जो वैल्यू है वो कहीं ना कहीं मेरे टाइम पे जब मैं अपना डिसीजन लिया जी, परिवार के अगेंस्ट में कि मैं शेफ बनना चाहूँगा, तो मुझे जिस हिसाब से चीज़ों को सुनने को मिला, इट वॉज वेरी सैड। आई मीन आई वॉज लाइक टेकन अबैक, आई वुड से कि मैं कौन सी बड़ी गलती कर रहा हूँ कि मैं शेफ बनने जा रहा। तो मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा। दैट्स व्हाई आई सेड कि मुझे बहुत अच्छा लगा जब आप बोले कि आप शेफ आपको पसंद है, और यू नो ऑफ कोर्स खाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। और मैं बहुत खुश हूँ आज कि मैं शेफ हूँ और मैं हर जगह जाता हूँ जो ऑनर मिल रहा है। आप छोड़ दीजिए वो 6 फिगर सैलरी और वो सब, बट ऑनर एंड रिस्पेक्ट एंड कंपैशन, वो जब चीज़ें मिल रही हैं शेफ को तो मुझे बहुत खुशी होती है। निशा जी, अभी आपने एक जो बात कही ना कि एक आपका जो ज़माना था जिस समय पे एक शेफ़ को वो इज़्ज़त जो कि शायद वो डिज़र्व करता था, एक समाज में नहीं मिल रही थी। अगर हम उसे आज भी स्थापित करें उस बात को, सही बैठती है। कारण बताता हूँ कैसे। आज भी किसी ढाबे पे खाना पकाता हुआ वो खानसामा जो है, उसको उसके हिस्से की इज़्ज़त नहीं मिल रही है। किसी भी ऐसे ही ढाबे में वो तंदूर पे रोटियां लगाता हुआ व्यक्ति जो एक आर्ट फॉर्म है, उसको वो इज्जत नहीं मिल रही है। अगर हम इसको मेल्ट डाउन करते हुए खाने तक लेकर जाएं कि पीपल आर नॉट रिस्पेक्टिंग फूड द वे दे शुड, योर टेक ऑन इट? नो, आई थिंक आई एग्री। अभी मुझे लगता है नहीं है, अभी भी उतना रिस्पेक्ट नहीं है, बट थिंग्स आर चेंजिंग फॉर श्योर। देयर इज पॉजिटिव चेंज। और आप अगर इंडियन फूड का प्रभाव देखें अब्रॉड, बिकॉज मैं इंडिया से ज़्यादा बाहर काम करता हूँ। अभी मैं खुद का मैंने एक रेस्टोरेंट न्यू जर्सी में बस करके ही आ रहा हूँ। जो हम कर चुके और जो हम नहीं समझे और जो शायद हमें दर्शाता है, हमारी पर्सनालिटी को दर्शाता है, वो चीज़ें अभी भी यूएस में नहीं है। राइट। बट बिलीव मी, दे रियली रिस्पेक्ट आर्ट। जो आपने वर्ड किया आर्ट, every in the entire world, I think art is the most purest form that is respected. और खाना बनाना, जो तंदूरी रोटी है वो बनाना आसान नहीं है। बिल्कुल 500 डिग्री का तंदूर होता है, उसके अंदर आप हाथ डाल के तो दिखाओ, हाथ जल जाता है। तो वो जो प्रभाव है, और एक ही रोटी नहीं है हमारे देश में जी, हमारे रोटी में 36, हमारे देश में 3600 रोटियां हैं। बिल्कुल। हर एक प्रांत की अलग रोटी है, हर एक गांव की अलग रोटी है। एक तंदूर में जो रोटियां लगी हैं वो सारी एक जैसी भी नहीं सारी एक जैसी भी नहीं है।
बिल्कुल और उसको एक साथ बंदा निकालता है और आप तक पहुंचाता है। बिल्कुल। तो वो जो इमोशन है, मतलब मैं उसका आई डोंट नो वेदर आई विल बी एबल टू यू नो पुट दोज इमोशन राइट हियर, बट जब वो आप खाते हो तब समझ पाते हो। और जो बंदा बनाता है उसको देखो किस हिसाब से बनाता है। बिल्कुल। कुलचे के आटे को दूध से माड़ा जाता है। हाँ। उसके बाद जो आपने जादू की बात करी, तो शीरमाल के ऊपर जो वो केसर के पानी का छिड़काव होता है, करेक्ट। वो उसका हुस्न लेकर आता अरे। है। कहीं किसी तंदूर में लगा हुआ अमृतसरी कुलचा, जब उसमें मक्खन वो अपना हाथ डाल के लगाता है ताकि क्रिस्प हो जाए, फ्लेकी हो जाए। और तंदूर में भी हर्ष देखो 2-3 तरह के तंदूर है, एक ही नहीं है। मिट्टी वाली नहीं है, लोहे वाली तंदूर में बनती है शीरमाल। बिल्कुल। जब आप मेरठ जाते हो और जब आप उस तरफ अमृतसर जाओगे, तो जो रोटी का जो डो होता है वो मिट्टी वाले में नहीं लगता, वो लोहे वाले में लगता है। और शीरमाल बनाना, हलीम के साथ खाना, ठीक है, लवाजमात ऊपर से, और वो जो उसका बिल्कुल उसके ऊपर जो फ्राइड अनियन और रोज वाटर और यू नो एंड ऑल दोज थिंग्स, इट इज आई थिंक आई विल से इट इज ऑर्गेस्मिक। राइट। मुझे लगता है कहीं ना कहीं खाना बहुत ऑर्गेस्मिक है। और खाना एक बहुत यू नो अन फूड, मैं जब स्टार्ट किया ना, मुझे पता था खाने की अंत कभी नहीं होगी। जी जी जी। हर चीज का अंत संभव है, बिल्कुल, खाने का बट नहीं। जब तक इंसान है खाना है। वो हमने रिसेंटली कोविड में देखा। एग्जैक्टली। कोविड में कितना बूम किया। एक तरफ लोग खाना बना रहे थे। मैंने शायद एक थोड़ा सा दूसरा एक चीज़ और समझना चाहता हूँ, क्योंकि आप यू टॉकिंग अबाउट इंडियन फूड ओनली। मैं इंडियन फूड की जो परिभाषा है अभी वर्तमान में लोगों के दिमाग में, थोड़ा सा उसके बारे में बात करना चाहता हूँ। मैं अगर आपसे कहता हूँ सरसों का साग और मक्का की रोटी, इंसान के दिमाग में तुरंत पंजाब आता है। मगर फिर मैं उसे बताता हूँ कि मक्का भाई साहब बहुत रिसेंटली ही इंडिया में आई है, एक समय तक नहीं थी। करेक्ट। आलू का पराठा बोलते ही लोगों को इंडिया समझ में आता है। करेक्ट। समोसा बोलते ही इंडिया में समझ। करेक्ट। मगर ना तो समोसा इंडिया का, ना उसका बनाने का तरीका इंडिया का, कीमा Correct. समोसा कहाँ से चल के कहाँ आया, करेक्ट। ना आलू इंडिया का। When we're talking about Indian cuisine, so Yeah. are we actually going to that Indian cuisine जो चीज सही में भारत में हुआ करती थी? जैसे शकरकंदी थी एक समय में होती थी, रतालू होता था, कचालू, उन सब की चाट बनती थी। Correct. तो are we actually taking this whole Indian cuisine up to that level, या फिर हाँ हम कहीं ऐसा एक मीडियोकर एक ग्राउंड बना के चल रहे हैं कि सब लोग उसमें समाहित हो सकें? नहीं, कहीं ना कहीं मुझे लगता है मेन स्ट्रीम जो खाना है उसमें जो चीज़ें हमारी नहीं थी और हमने अडॉप्ट किया। देखो हमारे डेजर्ट में तो कुछ भी नहीं है, ना हमारी गुलाब जामुन है, ना हमारी जलेबी है, जो बिल्कुल वो टर्की से होते हुए, ईरान से होते हुए सेंट्रल एशिया से इंडिया आया जी। तो हमारी, बट हमने उसको अपने अनुसार अपनी पहचान दे दी है। कहीं ना कहीं अभी मैं टर्की भी गया था जी, वहाँ पर मैंने जलेबी देखा, बट वो जलेबी नहीं है जो हम बना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं क्या हो गया, एवरी कंट्री, बिकॉज यू नो जैसे जैसे ट्रैवलर आए वो अपनी संस्कृति तो लेके आई, सिविलाइजेशन, अपनी हेरिटेज, अपना फूड भी लेके आया जी। उस फूड को यहाँ पर उन्होंने स्थापित कर दिया। तो बाहर भी अगर आप जाओ, अगर आप यूएस में भी सदर्न अमेरिका जाओगे जी, वहाँ भी आपको बिरयानी जम्बालाया के नाम से फेमस है। गम्बो की थिकनिंग भिंडी से हो रही है, अब भिंडी भाई साहब वो काट के धो रहे हैं। अच्छा, ठीक है। काट के धो जो कि सबसे बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और वो गम्बो कंपटीशन मैं जीत के आया, बिकॉज मैंने भिंडी पहले धो लिया, फिर काटा, सुखा के तब काटा। तो यू नो, सो आई थिंक समहाउ क्या है कि जब आप कहीं जाते हो ना, जैसे मैं जब ट्रैवल करता हूँ, फ्रैंकली स्पीकिंग, मेरी वाइफ सामने बैठी है, देख रही है हमारे प्रोग्राम को, मैं सत्तू लेके जाता हूँ। अब मैं खुद ही नहीं पीता, मैं गोरों को पिलाता हूँ। व्हाट अ ड्रिंक मैन। ग्रेग, मैं कोट कर रहा हूँ, Greg's favorite drink is सत्तू का ड्रिंक, and his favorite cuisine is Indian। कौन सा वाला सत्तू, मीठा वाला या फिर ये जो बनता है प्याज टमाटर वो वाला डाल के, कौन सा? यार आप जैसे भी बना लो, या तो उसमें चीनी डाल दो, मीठा पसंद है, या आप उसमें प्याज और मिर्ची डाल दो, या इधर वे इट इज सो सैटिस्फाइंग, राइट, इट इज सो गुड फॉर योर बॉडी। आपके कफ पित्त और वात तीनों को बैलेंस कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और ग्रेग इज बीइंग एन अमेरिकन and he doesn't eat American food anymore. He eats Indian food. I said, Nishant, where is that lovely drink that we? So you know, that's what. So slowly he realized, you know, food is a great way to connect. Right. Or I think this is how the entire gastronomy of India is. Right. कि लोग जैसे से आए वो अपने अपने प्रांत का खाना लेके आए, बट हमें अपनी ऑथेंटिसिटी कभी नहीं भूलनी चाहिए। Exactly. That is why I prefer to make biryani in the risotto, although I can make risotto. जी, बहुत अच्छा, बिल्कुल, कि हल्का सा अल डेंटे जो उसमें चावलों का अंतर रहता है। मुझे एज अ कॉमनर ऐसे कि अगर आप एक नॉर्मल किसी इंसान को देखें जो अपने घर में खाना बनाता है, उस लिहाज से मुझे खाना बनाना बहुत पसंद है। और उसके बाद किसी के मुंह से निकले हुए दो अच्छे लफ्ज सुनने से पहले जब पहला निवाला जाता है तो एक्सप्रेशन देखना, करेक्ट, जिसके चेहरे पे एक्सप्रेशन क्या है वो पसंद है। Do you think, Nishant, that
आप जैसे लोगों ने या फिर आप जैसे लोगों की वजह से, है ना, और थोड़ा सेल्फ सेंटर्ड सवाल होगा बट नो प्रॉब्लम। कि आप जैसे लोगों की वजह से ये जो इज्जत थी एक समय में लड़के जो बाहर जाके खाना बना रहे थे अपने घरों में भी, ढाबे पे बनाता हुआ लड़का खाना बुरा नहीं लगता था, अपने घर की रसोई में कंधे पे वो गमछा डाल के बनाता हुआ खाना अच्छा नहीं दिखता था। क्या वो बदल गया आप लोगों की वजह से? आप कितने रिस्पॉन्सिबल रहे हो उस चीज़ के लिए? आई थिंक वेरी गुड क्वेश्चन। आई थिंक ये दिस इज, आई लव दिस क्वेश्चन बाय द वे। और मैं अगर मैं अपनी अपने यू नो स्टैंडर्ड पे जाऊँ या अपनी इतिहास को देखूँ, तो मुझे ये था कि मैं कुछ अलग तो जरूर करूँगा जी। और मैं कभी ना नहीं बोलूँगा। एंड गॉड इज काइंड। और मुझे थोड़ा सा ये था कि माई फादर इज ए टीचर, तो मुझे कहीं ना कहीं थोड़ी सी इंग्लिश आती थी, ठीक है। तो एक इम्पॉर्टेंट मैं इसलिए बता रहा हूँ हर्ष, बिकॉज कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। अगर आपने खाना बनाया उसको बताया ही नहीं तो क्या फायदा हुआ। बिल्कुल। मैं जब रेस्टोरेंट में खाना बना रहा हूँ, अगर उसको अच्छी तरह से मैंने गेस्ट को बताया ही नहीं कि केले के पत्ते में कौन सा ऐसा पिगमेंट होता है और हम केले के पत्ते में क्यों पकाते हैं। बिल्कुल। अदरवाइज हमारे में लॉजिक की बात होती है कि फूड, एवरीथिंग व्हाट यू पुट ऑन द प्लेट शुड बी एडिबल, राइट। बट केला का पत्ता इज नॉट एडिबल। राइट। But if I'm not able to communicate this to the guest or to you, how would this would be levied saying that कि it is the right way. So ये मेरे साथ एक ये था। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मैं उसको अच्छी तरह से बैलेंस किया अपने लाइफ में। तो ये जो सुन रहे हैं उनको ये जरूर करना चाहिए कि आप कम्युनिकेट जरूर करो, बना के ही चुप मत हो जाओ। ऑल्दो मैं फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं जब होटल मैनेजमेंट किया या कर रहा था तो मैं किचन इसलिए चूज किया बिकॉज मुझे गेस्ट से बात ना करना पड़े। अच्छा, यू आर इंट्रोवर्ट पर्सन? वेरी इंट्रोवर्ट। हमारे यहाँ either you become IAS, IPS, engineer, food और शेफ, एज आई सेड बिफोर। भिलाई की तरफ चले तो मैं बोला यार 4 डिपार्टमेंट है, फ्रंट ऑफिस में गेस्ट से डायरेक्ट बात करना पड़ेगा। हाउस कीपिंग नॉट वेरी ग्रेट दैट आई लुक्ड एट। उसके बाद हो जाता है FME सर्विस, जहाँ आपको गेस्ट से सर्विस करनी है, बात करनी पड़ेगी। फोर्थ तक किचन, जहाँ खाना बना के अपना चुप रहो जी। तो मैंने उसको इसलिए चूज किया कि मुझे पीछे ही रहना है, मुझे बना के देना, मुझे गेस्ट से नहीं बात करना होगा। बट स्लोली आई रियलाइज दैट इट इज ऑल शेफ ड्रिवन। नाउ ऑल द रेस्टोरेंट्स इन दिस वर्ल्ड और द बेस्ट रेस्टोरेंट्स जो आप देखो वो शेफ ड्रिवन है। एक शेफ चलाता है रेस्टोरेंट का। आपको एक बात मैं कोट करता हूँ कि आप जो आपकी फेवरेट जगह होगी उसका इंटीरियर खराब हो चलेगा, लाइट नहीं हो चलेगा, AC नहीं काम हो कर रहा हो चलेगा, अगर खाना बुरा है तो नहीं चलेगा। अग्री विथ मी? मैं आपकी तरफ नहीं देख रहा था, कारण बताता हूँ इसलिए कि मैं जब आप बोल रहे थे, मैं बुलंदशहर से आता हूँ। हाँ। एकदम एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट है। वहाँ हमारे यहाँ चौक बाजार के पास एक दुकान है, शिकारपुरिया स्वीट्स। राइट। तो वहाँ में वहाँ जलेबी बनते हैं। उस दुकान में इतनी जगह नहीं है कि आप अंदर चले जाएं, एकदम बाहर तक काउंटर रखा हुआ है, एकदम बाहर रख के। मेरे जहन में वही दुकान घूम रही थी और बिल्कुल सही कहा आपने, अक्षर सत्य की बात एकदम। बिल्कुल। मेरा भी एक फेवरेट है यहाँ पर, एक छोटा सा कैफे जो मैं हमेशा बोलता तो लोग बोलते हैं कहाँ पे है यार। इट इज वेरी अंडररेटेड, ओके, बट इट इज माय स्पॉट। आई कीप गोइंग, माय फैमिली लव्स इट। और हम लोग वहीं जाते हैं, भले ही हमें 1 घंटा बाहर खड़ा भी रहना पड़े गर्मी में। वहाँ AC भी नहीं है बाय द वे। अच्छा। नाम है लोटा कैफे, जो प्रगति मैदान में है। ओके। और वो पैन इंडियन फूड के लिए मशहूर है। अच्छा। नॉट ओनली नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर जो हमारा हार्ट ऑफ द क्विजीन है, बिकॉज आई रियली वाउच दैट रीजनल क्विजीन शुड बी एनकरेज्ड। बिल्कुल। हमारे यहाँ हेल्दी खाने भी बनते हैं, हमारे यहाँ इडली भी बनता है, हमारे यहाँ ढोकला भी बनता है, हमारे यहाँ पखाल भी बनता है उड़ीसा में। तो हमारे यहाँ काफ़ी चीज़ें हैं जो कि हमें बिल्कुल दिखाना चाहिए। इंडिया कैन नॉट बी समराइज्ड विथ ओनली नॉर्थ वेस्ट क्विजीन, इट इज़ फार मोर बियॉन्ड दैट। I personally believe India and Indian food cannot be summarized on the face of earth. करेक्ट। अंतर कैसे है, मेरी समझ जो आती है, अगर मैं गलत हूँ तो आप सही कीजिएगा। मेरे घर में जो गरम मसाला है उसमें जीरा है, काली मिर्च है, लंबी वाली जो काली मिर्च होती है वो नहीं है। पीपली। अच्छा। पीपली नहीं है उसके अंदर। तेज पत्ता है, तेज पत्ते को मैं रोस्ट नहीं करता हूँ, बस थोड़ा सा चार्न कर लेता हूँ और उसके बाद मैं उसे ग्राइंड करता हूँ। दूसरी जगह एक व्यक्ति पहले ग्राइंड कर रहा है फिर रोस्ट कर ले रहा है। कितना प्रोपोर्शन है। जब वो एक ही बेसिक मसाला, मैं नॉर्थ की ही बात कर ले रहा हूँ, जब वो एक ही बेसिक मसाला उसके बनाने की प्रक्रिया के आधार पर बदल गया, राइट, तो कैसे हम ये कह सकते हैं कि हम भारतीय। आपने भी ढोकला की बात करी, ढोकला में खमण डाल, वी हैव सो मच इंट्रीगिंग थिंग्स, इतना ज्यादा उसमें अंतर है
नहीं समराइज किया जा सकता। बिल्कुल, आई मीन दैट्स व्हाट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी शेफ बन रहे हैं और जो जो फूडी हैं जी, उनको पूरा इंडिया, मैं हमेशा बोलता हूँ इंडिया तो एक लाइफ में आप ऐसे भी कवर कर भी नहीं सकते। जिस हिसाब से चीज़ें हैं, और कुकिंग एलिमेंट्स अलग है, कुकिंग फिनोमिना अलग है, कुकिंग टेक्निक्स अलग हैं। और अगर आप नॉर्थ ईस्ट जाओ वहाँ स्टीमिंग ज़्यादा है, रोस्टिंग ज़्यादा है। अगर आप साउथ इंडिया जाओ तो पैन फ्राइंग ज़्यादा है। अगर आप नॉर्थ में जाओ तो तंदूर या उस कुलचा और इस तरह की चीज़ें काफ़ी ज़्यादा है। अगर फिर आप वेस्ट साइड में आओ तो उस साइड की अपनी अपनी डेलिकेसीज हैं। सो इट इज़ नॉट लाइक यूएस वेयर यू फाइंड बर्गर्स एंड सैंडविचेस ऑल ओवर। It is a very different kind of country. It is phenomenal, and I to travel more in India than outside, and I always take my Indianness with me when I go abroad. वो एक मसालों का डब्बा साथ में जाता है। अच्छा निशांत, एक आखिरी सवाल मैं आपसे थोड़ा सा समझना चाहता हूँ। आपने कंफर्ट फूड की बात भी की है अभी बीच में, कि खाना जो पसंद है, एक मिसकंसेप्शन कहूँ मैं इस चीज़ को, या फिर परिस्थितिवश एक चीज़ कहूँ कि कंफर्ट फूड की जो बात करते हैं कि जो खाना दिल में उतरता है वो गट के लिए ठीक नहीं है, हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, बहुत ज़्यादा फैट है, कार्ब्स ज़्यादा हैं, शुगर जा रही है, इन सारे सवाल जवाब में फंस के रह जाता है। फिर दिल और दिमाग के बीच में होती है जद्दोजहद। अगर दिल जीतता है तो पेट बढ़ता है, और दिमाग जीतता है तो फिर खैर आप कुछ और खा के। Where do you see all these things as a professional? कि कहीं कोई एक ऐसी मीडियम लाइन है, कोई एक ऐसा है जहाँ पे हम कुछ खींच सकते हैं, या फिर हमारे पास कोई सब्स्टिट्यूट है? नहीं, मुझे लगता है ना कहीं हमें अपना जो आयुर्वेद है जो करीबन 5000 साल पुराना है उसके तरफ जरूर देखना चाहिए। और कोविड के बाद मैंने जरूर कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूँ कि लोगों को अवेयरनेस है कि वो कहीं ना कहीं एक मिड लाइन में जाना चाह रहे हैं। एंड एवरीथिंग इज फाइन इफ यू ईट इन प्रोपोर्शन। एग्जाम्पल है कि अगर आप ज्यादा कोई चीज खा लीजिए, मान लीजिए मैं बटर चिकन की बात करता हूँ कि आपने चंपारण की करते हैं, बटर चिकन की नहीं। अच्छा, चंपारण, देखो चंपारण तो इट इज ब्यूटी। सी, रेड मीट तो कम खाना चाहिए। अच्छा, मैं ये नहीं बोलूंगा कि कम कि मत खाओ, बट कम खाओ, बिकॉज हमारे यहाँ कहीं ना कहीं वो जो डाइजेशन है रेड मीट का, उसका डाइजेशन सिस्टम थोड़ा सा और जैसा वैसा मन, ठीक है। और हमारे आयुर्वेद में नॉनवेज प्रोहिबिशन नहीं है। जी। पशु पक्षी शाक आयुर्वेद लिखा हुआ है, आप खा सकते हो, बट ये नहीं कि आप गर्मी में मटन खा रहे हो। बिल्कुल, आप उस टाइम खाओ, ठंड में खाओ, जैसा आपको जैसी परिस्थिति है। इसलिए आप अगर वेस्ट देखो, यूरोप जाओ तो वहाँ ज्यादा मीट्स खाते हैं, बिकॉज वो ठंड है वहाँ पे। बिल्कुल, हमारे देश में गर्मी है, अभी गर्मी है, तो अभी आपको उन सब चीजों का उससे खाना चाहिए जो कि आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, सुपाच्य हो। बिल्कुल, जब अभी लौकी है, तोरी है। कल ही मैं आई मेड ब्यूटीफुल माड़ भात। एक्चुअली मैं बोरे बासी। अच्छा। और मैंने एक डिश में ही पूरी सारे वेजिटेबल्स यूज कर लिया, सब कुछ। मैंने लौकी का रायता बनाया, मैंने वो कोल्ड दिया, उसके साथ मैंने एक अरंचीनी बनती है चावल के साथ। नहीं जी, अगर लौकी कड़वी हो और उसका रायता बनाने, तो पहले कैसे पता चलेगा कि लौकी कड़वी है? खा के देखना पड़ेगा या कैसे? यार लौकी तो पहले कड़वी, तो मैं पहली बार मैंने सुना करेला कड़वा होता है। लौकी कड़वी, सॉल्ट, थोड़ा सॉल्ट डाल के अगर आप छोड़ देते हैं, और बॉईल नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कहीं लोग क्या करते हैं, लौकी को काट के जब रायता बनाए तो बॉईल कर लेते हैं। डोंट बॉईल इट, पैन फ्राइड, रेजोल्यूशन। वो तो एक नॉर्मल प्रोसीजर भी है कि अगर आपको करेले की भी कड़वाहट अगर आपको निकालनी, तो हल्दी और नमक का एक घोल बनाए। बिल्कुल, एब्सोल्युटली, बिल्कुल। कड़वी लौकी का जिक्र है, और वो भी इसलिए क्योंकि आयुर्वेद में भी लौकी का जूस बड़ा अच्छा बताया गया है। बिल्कुल। मगर कड़वी लौकी का जूस अगर आप पी लेते हैं तो एकदम उल्टा उसका असर होता है। तो मैं वहां से आ रहा हूँ। तो ये अच्छा, ये जो विपरीत परिस्थिति बोल रहे हो, जिससे केला और दूध जैसे बोलते हैं ना, जो फिश एंड मिल्क बोलते हैं। बिल्कुल। ऑल्दो आप देखो तो दो ही मास जो बनता है उसके अंदर हमारी तरफ दूध मच्छी उसको इस तरह से बोला जाता है, क्योंकि मछली जो है शायद यहाँ नॉर्थ में अगर हम देखें तो फ्रेश वाटर की है, उतना ज्यादा एक खाने का हिस्सा नहीं है। करेक्ट। और दूध बहुत ज्यादा एक खाने का हिस्सा है। मेरे ख्याल से सबसे बड़ी बात है, सारांश ये है कि सीजन की जो चीजें वो खाओ। अगर लौकी खत्म हो जाए तो छोड़ दो। अभी जामुन है, जामुन की चाट बना लो ना। शहतूत आ जाता, शहतूत की चाट बना लो। शहतूत का जैसे आप गाजर का ये ड्रिंक बनाते हो, वैसे आप शहतूत का ड्रिंक बना लो। ओके, उसके बाद आपने मैंगो आ गया सीजन। मैं अभी बात कर रहा था कि आप गोलगप्पे के अंदर मैंगो का पानी डाल दो ना, पन्ना से मैंगो गोलगप्पा बना लो। बिल्कुल। तो हमारे दिस इज अ गॉड्स गिफ्ट कि भगवान ने इतनी सारी चीजें ऑलरेडी दे रखी हैं
कि आप क्यों नहीं उस हिसाब से अपनी चीज़ों को यूज़ करो। अगर आप अभी भी देखोगे ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, जहाँ से मैं आता हूँ झारखंड से, वहाँ कोल्ड स्टोरेज अभी भी नहीं है, जबकि वहाँ तो बहुत डैम्प क्लाइमेट है। अभी भी नहीं है। अभी भी अगर आप ख़त्म हो गया उस सीज़न में ना, तो वो नहीं मिलेगा आपको। बट अगर आप मेट्रोपॉलिटन में जाओगे तो आपको आज के डेट में अगर मुझे कच्चा आम चाहिए ना, सालों भर मिलता है। वैसा नॉर्मल आम भी, वो पीला अल्फांसो जो आता है, करेक्ट, वो भी मिलता है। वो जो मैं निजी बट स्तर दैट्स पे नॉट बिल्कुल- राइट, नाइस फॉर योर, दैट्स नॉट राइट फॉर योर बॉडी। It is somehow, it is anti nature. Exactly. Why do we get into something which is anti nature? We have lot of things. So the thing is कि अभी जो है वो खाओ और वैसे ही लाइफस्टाइल रखो। I think that is very very important. निशांत जी, आखिरी चीज आपको बहुत अनईजी करने वाली, ओरियो मैगी का नाम सुना है आपने? Oh भाई प्लीज, नहीं, गुलाब जामुन मैगी का भी नाम सुन रहा हूँ। मैंने फैंटा मैगी भी देखी है भाई Oh साहब। my God, please don't do this यार। Whoever is doing it, I request कि ऐसी चीजें मत करो, बिकॉज आज के दिन में रील्स का इतना ट्रेंड है और आजकल कंटेंट क्रिएटर्स को भी बहुत अवार्ड मिल रहे हैं। उसके चक्कर में हमारे खाने को प्लीज बर्बाद मत करो। बहुत मेहनत से खाना बनाया जाता है। बहुत हम लोग जो बोल रहे हैं वो हम लोग बहुत बार एक्सपेरिमेंट करते हैं अपने किचन में, खुद खाते हैं। हमारे जो फेलो रेस्पेक्टेबल जो टीम होती है शेफ्स की, उनके साथ खाते हैं, फिर टेस्ट करते हैं, फिर समझ आता है। अभी मैंने गुलाब जामुन के साथ लाकाडोंग का टर्मरिक सॉस सर्व किया है। लाकाडोंग एक रीजन है और वो उस टर्मरिक के अंदर 13% करक्यूमिन है। बट क्या मैं वो बनाया तुरंत रील के लिए बनाया? नहीं, मैंने उसको टेस्ट किया, मैंने उसको ओनर्स के साथ टेस्ट किया, सबको बहुत पसंद आया, देन आई सर्व्ड इट। सो आई रिक्वेस्ट, जस्ट फॉर रील डोंट डू इट। तो ओरियो मैगी जो है वो निशान जी नहीं खाते हैं और उसे बनाने के लिए भी मना कर रहे हैं। ये तो खैर इसमें मिजाइया सी बात, मगर बहुत बहुत शुक्रिया निशान जी Thank you. आपका मुझसे बात करने के लिए। नहीं, मुझसे बात आप तब भी कर सकते थे जब शायद अपने काम को आप इतनी शिद्दत से ना कर रहे होते। यहाँ कहने भर के लिए आप बहुत सारी बातें जमा कर सकते थे, मगर इन बातों को जमा करने के बाद जीना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आपका अभी तक का काम सात्विक के तौर पर और इंडियन कुजीन को बाहर विदेशों में फैलाने के तौर पर, और जो आप रीजनल कुजीन्स की बात कर रहे हैं उनको एक मुख्य धारा मेन स्ट्रीम में लेके आने के तौर पर जो आपने काम किया है, मैं शुक्रगुजार हूँ आपका उसके लिए। और हर वो व्यक्ति जो बाहर शायद खाने से प्रेम करता है, जिसके शरीर में एक एक्स्ट्रा वो एक आर्टरी है जो सीधी दिल तक जाती है मुंह से होती हुई, जो वो रखता है, समझता है, वो भी मेरे ख्याल से आपको शुक्रिया कर रहा होगा। इट्स अ प्लेजर टॉकिंग। थैंक यू वेरी मच हर्ष। मैं लास्ट में यही बोलना चाहूँ कि व्हेन आई वाज डूइंग जर्सी, तो जो मैं मेन्यू बनाया उसमें काफ़ी रीजनल डिशेस थी। तो यू कांट इवन इमेजिन, जो टेबल पे लोग बैठे थे ना, जो लोग फाइनल कॉलर थे, निशान शेफ ये क्या बनाया हो, किधर है डिशेस यार, ये नहीं चलने आए। हम बोले सर हमारा चिकन टिक्का येलो है बाय द वे, हाँ, देयर इज नो कलर। राइट, चिकन 65 भी हमारा येलो है, हम लोग रेड कलर नहीं यूज कर रहे हैं। अगेन पीपल हु आर वाचिंग अस, प्लीज डोंट यूज कलर्स, इट इज नॉट गुड फॉर योर बॉडी। प्लीज डोंट यूज एरोमेट पाउडर, ब्रॉथ पाउडर, जस्ट टू मेक योर फूड टेस्टी। It is not important to make it bad, and create bad health for you and for your family and for people who are serving. हम लोग बहुत शिद्दत से सर्व करते हैं। हम ऐसा खाना क्यों सर्व करें जो कि आपके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है? आपने बात करी रंग की, तो मुझे याद आ गई मुरादाबादी बिरयानी, रामपुर कुजीन, एकदम पेल राइस, बीच में कहीं का आपको केसर का कुछ अंश मिलेगा। करेक्ट और उसका जो चिकन है बिल्कुल एकदम ड्राई और वैसा बहुत जूसी, बट कोई रंग नहीं, मगर स्वाद उसका मुख्तलिफ है। बिल्कुल, बहुत ये बात चलती चली जाएगी क्योंकि स्वाद की बात है। और जो मैं पानी भी लगातार बीच में इसके लिए पी रहा था। बहुत शुक्रिया आपका बात। थैंक यू वेरी मच हर्ष, इट्स बीन एब्सोल्युटली फिनोमिनल टॉकिंग टू यू। थैंक यू। तो सुना आपने निशान जी को, मैंने शुरुआत में जैसा कहा था कि वो एक लोग जो खाने के लिए जीते हैं, वो एक लोग जो जीने के लिए खाते हैं, फिर एक लोग जो खाने को जीते हैं। ज़रूरी है हमारे और आपके लिए खाने को जीना, वो इसलिए क्योंकि आज आपकी तश्तरी में, आज आपके सामने रखी परात में, प्लेट में, बोल में, आपके ऊपर निर्भर करता है जहाँ से भी आप आते हैं, जिसमें से भी आप खाते हैं, अंजरी भर भी खाना, उसकी अहमियत आप समझ पाएँ, उसके पीछे की मेहनत आप समझ पाएँ, उसमें आज वो जिस अवस्था में है उसका सार आप समझ पाएँ, ताकि कहीं कोई व्यक्ति आपकी उस तश्तरी में से एक अंजरी अपने लिए भी ले जा सके और भूखा ना सोए, और हम उस खाने को वो जगह दे सकें जो वो सही में डिजर्व करता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का भी मुझे सुनने के लिए। दोबारा मुलाकात होगी किसी दूसरे गेस्ट के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए।